एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 की रीडर बुक की एक पोएम है कम आउट विद मी, वो डिस्कस करेंगे। मैंने पोएम की एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। अगर आपने पोएम नहीं देखी तो आपको ग्रामर पार्ट भी समझ नहीं आने वाला, तो सबसे पहले आप पोएम देख लीजिए। सब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू वर्ड से स्टार्ट करेंगे, न्यू वर्ड्स डिस्कस करेंगे। न्यू वर्ड्स है डेट। डेट मतलब क्या है इस पोएम में? डेट का मतलब है नॉट इन यूज एनी मोर, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, जो पहले यूज़ होती थी लेकिन अब वो इस्तेमाल नहीं होती, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेट। इस पोएम में डेट का ये मतलब है। तो डेट का मतलब होता है डेथ, मौत, है ना। लेकिन इस पोएम में डेट का मतलब क्या है? नॉट इन यूज एनी मोर, जिसके अब वो यूज़ नहीं करते। जो वाटर व्हील है उसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। देख रहे हैं, ये वाटर व्हील की पिक्चर है। वाटर व्हील क्या है? बहुत बड़ा व्हील जो कि पुराने समय में यूज़ होता था। किसके लिए यूज़ होता था? मिल को ऑन करने के लिए, ताकि उसमें से क्या आ पाए? वाटर आ पाए। क्लियर हो गया? अब क्या है? ए लार्ज व्हील यूज्ड इन पास्ट टू टर्न ऑन द मिल। अब आपको क्लियर हो गया क्या है वाटर व्हील? अ लार्ज व्हील यूज्ड इन पास्ट टू टर्न मिल्स। क्लियर? तो अब हम करते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ अपना रुख। पार्ट ए में आपको क्या करना है? जो स्टेटमेंट ठीक है उसके लिए आपको ट्रू राइट करना है, जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसके लिए आपको फॉल्स राइट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट है द सन शाइन्स ऑन द रिवर एंड द हिल। हाँ, जो सन है वो चमकता कहाँ पे है? नदियों में और पहाड़ों पे। हमने ये पढ़ा था, तो दैट इज ट्रू। नेक्स्ट है देयर आर 5 न्यू पपीज ऑन द फार्म। ये रॉन्ग है क्योंकि वहाँ पर 5 नहीं 8 पपीज थे। द चाइल्ड मेट अ पायलट। नहीं, चाइल्ड पायलट को थोड़ी मिला था, वो किसे मिला था? एक सेलर को मिला था। नाविक जो शिप्स नहीं चलाते उसे हम सेलर्स कहते हैं, लेकिन जो पायलट है वो तो एरोप्लेन चलाते हैं। वो कह रहे हैं पायलट से मिला था। नहीं, पायलट से थोड़ी मिला था, वो किससे मिला था? सेलर से मिला था। एक ओल्ड बूढ़े सेलर से वो बच्चा मिला था। नेक्स्ट है नो वन प्लेज विद द चाइल्ड बिकॉज दे आर बिजी। ट्रू, कोई बच्चे से खेलता ही नहीं, वो कहता हम बिजी हैं, कोई खेलता ही नहीं था। देयर इज अ वाटर व्हील अंडर द मिल। ट्रू, जो वाटर व्हील है वो कहाँ था? अंडर द मिल। ये हमने पढ़ा है कहाँ पे? हमारी पोएम में। अगर आपने ये पढ़ी होगी पोएम तो ही आपको समझ आएगा, तो ये भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज़ हैप्पी बिकॉज शी और ही इज़ कॉल्ड अ लिटिल डार्लिंग। नहीं, चाइल्ड हैप्पी थोड़ी था, सभी उसे भगा देते थे, कहते थे हम बहुत बिजी हैं, लिटिल डार्लिंग तुम चले जाओ। चाइल्ड दुखी था क्योंकि सभी बहुत बिजी थे। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड हैप्पी था, तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट है होमोफोन्स। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ होमोफोन्स होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको कहा सन, आपको दोनों बार सन ही सुना, आपको कुछ मतलब पता लगा? आपको सुना सेम ना, मीन्स ऐसे वर्ड्स जो सुनते सेम है, जिनकी जो साउंड है वो क्या है? सेम, लेकिन उनके स्पेलिंग्स अलग हैं और उनका मतलब ही अलग है। ये वाले सन का मतलब है सूरज और ये वाले सन का मतलब है बेटा, ठीक है। तो दोनों का मतलब कितना अलग है, बेटा और सूरज। लेकिन सुनते तो सेम ही है ना, वास्तव में साउंड उनके सेम सुनाई देते। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स, जिनके साउंड क्या हुए? सेम, लेकिन जिनके एस फॉर स्पेलिंग्स, एम फॉर मीनिंग क्या हो? डिफरेंट, डी फॉर डिफरेंट। क्लियर? ऐसे वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड सेम हो लेकिन स्पेलिंग्स और मीनिंग्स या अलग हो। जैसे कि यहाँ पर है हियर एंड हियर। एक हियर का मतलब है सुनो, दूसरे हियर का मतलब है हियर। गो हियर मीन्स वहाँ पे जाओ, ठीक है। हियर मतलब होता है पर्टिकुलर कोई जगह का नाम, ठीक है। हियर यहाँ पे आओ। मैंने कहा ना कम हियर, यहाँ पे आओ, हियर। तो यहाँ पर मतलब है हियर मी प्रॉपरली, मुझे ध्यान से सुनो। क्लियर? तो कितना अलग डिफरेंस है। इस ईयर का मतलब है सुनो, इस ईयर का मतलब है इधर आओ, इधर। सन का मतलब है सूरज, सन का दूसरा मतलब है बेटा। तो ऐसे ही इसी वर्ड्स को कहते हैं होमोफोन, जिनके साउंड क्या हो? सेम हो, स्पेलिंग्स अलग हो और मीनिंग्स भी अलग हो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि इन वर्ड्स के होमोफोन्स राइट करो। सी का होमोफोन क्या है? सी। यहाँ पर मैं आपको मतलब सबसे पहले समझा देती हूँ, फिर हम राइट करते हैं। सी का मतलब है ओशन, एक नदी, एक बहुत बड़े सी, टीना ओशन, ठीक है। उसके बाद हम उसका होमोफोन क्या राइट करेंगे? सी, दूसरा सी, जिसका मतलब क्या है? देखो, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको मतलब ही नीचे समझा रखी है, हम नाना मतलब किए जाएंगे। सी का मतलब एक नदी, दूसरे सी का मतलब है देखो। 8, एक 8 क्या नंबर, दूसरा 8 का मतलब है खाना, पास्ट फॉर्म ऑफ ईट। नेक्स्ट है डियर। एक डियर मतलब होता है प्रिय, जिसे हम कहते हैं ना डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा डियर का मतलब है एनिमल, मीन्स सुनने में तो सेम है, डियर 8 सी, मतलब तो दोनों को सेम ही निकल रहा है, बोल के चाहे आप देख लो। एक है वेदर, दूसरे इस वेदर का मतलब है मौसम,
ठीक है, कैसा मौसम है, व्हाट इज़ द वेदर, कैसा मौसम है। एक वेदर का मतलब कुछ डाउट बताना, वेदर आई गो टू स्कूल और नॉट, क्या मैं स्कूल गया था कि नहीं, कुछ डाउट है। उसके बाद क्या है, वीक। एक वीक का मतलब है 7 डेज, इस वीक का मतलब है 7 डेज। इस वीक का मतलब है कमज़ोर, यू आर सो वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो। ब्रेक एंड ब्रेक, एक ब्रेक का मतलब है गैप, दो चीज़ों के बीच में गैप लेना। जैसे हम कहते नहीं, हमें ब्रेक हो गई, मीन्स क्लासेस चल रही थी कंटिन्यूसली और उसमें हमें गैप मिल गया, एक टाइम मिल गया, ठीक है। दूसरे ब्रेक का मतलब है जो कार की ब्रेक्स नहीं होती, स्पीड कम करने के लिए यूज़ होती हैं, वो ब्रेक। तो अब उन्होंने हमें कहा है कि वर्ड्स कुछ इनमें से कुछ मीन्स जैसे एक 4 वर्ड्स सिलेक्ट करो और उनके सेंटेंसेस बताकर हमें उनके मीनिंग में डिफरेंस समझाओ। तो मैंने क्या किया है, 6 ही लिख लिए, जो आपको इजी लगते हैं वो आप राइट कर सकते हैं। लेकिन आपको 4 ये नहीं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 हो गए कंप्लीट, नहीं, आपको ऐसे नहीं राइट करना। आपको लिखना है 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर एंड 4 पेयर। अब आपके 4 क्या हो गए, कंप्लीट, ठीक है। आपको 2 इकट्ठे लिखने हैं। सबसे पहले सी का मतलब क्या, हमने क्या सेंटेंस बनाया, टीना नेवर स्विम्स इन द सी। एंड दूसरा सेंटेंस हमने क्या क्या है, आई वॉन्ट टू सी माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली को देखना, अपने परिवार को देखना। और टीना कभी भी सी में नहीं तैरी, नदी में नहीं तैरी। तो सी का एक मतलब है नदी, ओशन, दूसरा मतलब क्या है, लुक, देखना। नेक्स्ट है 8 एंड 8। एक 8 का मतलब है नंबर, दूसरे 8 का मतलब है खाना। तो यहाँ पर मतलब क्या है, आई हैव 8 पेंसिल्स, मेरे पास कितनी पेंसिल्स है, 8 पेंसिल्स। दूसरा मतलब क्या है, आई एट अ पीस ऑफ केक, मैंने एक केक का पीस खाया। उसके बाद है डियर। डियर का मतलब होता है मेरे प्रिय बिलव, डियर फ्रेंड आई कैन डू नथिंग, मेरे प्यारे दोस्त मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस में पता लगना डियर फ्रेंड का मतलब है प्यारे। सेकंड में आई सा डियर, मैंने एक एनिमल देखा, एक डियर एक एनिमल है ना, मैंने वो एनिमल देख लिया। तो यहाँ पर भी मतलब पता लग रहा है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि सेंटेंसेस बनाओ और उनमें उनके मतलब में हमें डिफरेंस समझाओ। नेक्स्ट है वेदर। वेदर मतलब कुछ डाउट बताना, ठीक है। आई नीड टू डिसाइड वेदर आई एम गोइंग टू कॉलेज और नॉट, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कॉलेज जाना है कि नहीं। नेक्स्ट है वेदर। दूसरा वेदर का मतलब है क्लाइमेट। टुडे द वेदर इज़ वेरी कोल्ड, आज मौसम बहुत ठंडा है, बहुत कोल्ड वेदर है। वीक एंड वीक, एक वीक का मतलब है 7 डेज, दूसरे वीक का मतलब है सिक, कमज़ोर, क्लियर। लास्ट वीक आई विजिटेड माई ओल्ड हाउस, पिछले हफ्ते मैं अपने पुराने घर गया। तो यहाँ पर पिछले हफ्ते में मतलब पता लग रहा है ना, पिछले 7 डेज़ वाला वीक। और शी वॉज टू वीक टू वॉक, वो बहुत कमज़ोर थी, इवन वो चल भी नहीं सकती थी, इतनी कमज़ोर थी। तो यहाँ पर भी मतलब पता लग रहा है सिक। तो नेक्स्ट है ब्रेक एंड ब्रेक। एक ब्रेक का मतलब है गैप, जिसमें आपको समझाया कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है लगातार और कोई काम कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली, हम उसे कहते हैं यू नीड अ ब्रेक, आपको थोड़ा सा गैप चाहिए, काम से मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रेक का मतलब क्या, गैप। दूसरा ब्रेक का मतलब क्या है, रिड्यूस स्पीड। हमारे कारों में लगी थी ना ब्रेक, स्पीड कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक को प्रेस करते हैं। रिड्यूस मतलब स्पीड कम, रिड्यूस मतलब कम करना। तो ही पुट हिज फुट ऑन द ब्रेक सडनली, उसने अचानक अपने फुट कहाँ पर रखा, ब्रेक पे रखा। तो ये हो गया हमारे होमोफोन्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट है फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। ऐसा वर्ड जिसका कुछ मतलब तो निकलता है लेकिन पूरा मतलब नहीं निकलता, कुछ मतलब निकलता है, पूरा नहीं। जैसे यहाँ पर है अंडर द मिल, कुछ मतलब आपको पता लगा लेकिन पूरा आपको नहीं पता लगा ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये क्या फ्रेज़ है जिसका कुछ मतलब हो लेकिन कंप्लीट मतलब ना हो, और वो ग्रुप हो वर्ड्स का। वर्ड्स कैसे, जैसे राम, ही, ये सारे वर्ड्स हैं लेकिन इनका ग्रुप जब ये इकट्ठे आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज नॉन एज फ्रेज। एग्जाम्पल दी हुई है, ऑन द रिवर, एट राउंड अबाउट फार्म, अंडर द मिल। अब सी पार्ट इसी से रिलेटेड, इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया। ये डेफिनेशंस बन के आ सकता है, व्हाट इज अ फ्रेज पेपर में, तो आपको एग्जाम में ये आंसर राइट करना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। पार्ट सी। अब यहाँ पर द चाइल्ड सा अ रैबिट गोइंग डैश, द चाइल्ड सा अ रैबिट गोइंग इनटू द ग्राउंड। एक बच्चे ने देखा कि रैबिट क्या जा रहा है, ग्राउंड के बीच में जा रहा है। द विंड वॉज ब्लोइंग ऑन द हिल, पहाड़ पे क्या चल रही थी, हवा चल रही थी। प्लीज़ पुट योर क्लोथ्स डैश, प्लीज़ पुट योर क्लोथ्स इन द कपबोर्ड, प्लीज़ अपने जो कपड़े हैं वो अलमारी में रख लो। द स्कूल डैश वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, द स्कूल नियर द पार्क वॉज बिल्ट लास्ट ईयर। जो ये स्कूल है जो पार्क के पास है वो आखिरी साल बना था। द गर्ल विद द लॉन्ग हेयर इज़ माई सिस्टर, वो लड़की जिसके लंबे लंबे बाल है वो मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है। तो आपको ये देख रहे हैं ना, फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, विद द लॉन्ग हेयर। विद लॉन्ग हेयर में आपको क्या लगूँ, विद लॉन्ग हेयर मतलब आपको कुछ पता लगा ना, लंबे बाल वाला।
लेकिन समझ नहीं आए विद लॉन्गर, कुछ कंप्लीट सेंस नहीं बना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। मैं बार बार आपको डेफिनेशन बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए होमोफोन्स, मैंने वैसे भी यहाँ पर एक बनाया था टेबल, मैं आपको शो करना ही भूल गई। होमोफोन्स क्या है, जैसे हियर एंड हियर, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बोलना सेम है ना, हियर हियर, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग्स, वर्ड्स दैट आर एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड चेंज अ स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन टैग। अ कोमा इज ऑलवेज एडेड बिफोर अ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो किसी सेंटेंस के किसी पूरे लाइन के पीछे लगाए जाते हैं, और वो उस जो लाइन को ना, सिंपल लाइन को, जैसे आई केम हेयर डिडंट यू, मैं यहाँ पे आया कि तुम नहीं आए, तो ऐसे मीन्स उसने क्वेश्चन में बदल दिया। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस के पीछे लगकर उन्हें क्वेश्चन में बदल दे तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्लियर। सो कोमा, जब भी कोई सेंटेंस हम बात क्वेश्चन टैग उसे बनाना, कोमा ज़रूर लगाते। देखिए को कोमा लगाया हो ना, कोमा ज़रूर लगाते हैं, यहाँ पर कोमा सभी में लगाया हुआ है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, देयर वॉज अ स्वीट पोइम वॉज नॉट इट। जो यहाँ पे वर्ड है ना, आपको उसी को कन्वर्ट कर देना है। जैसे यहाँ पर तो सो था, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसे हम नहीं कन्वर्ट करेंगे। हम कैसे वर्ड्स को करेंगे, जैसे वॉज, इज, इन, डिड, इन वर्ड्स को हम कर सकते हैं। क्लियर। तो द चाइल्ड सा एन ओल्ड सेलर, सा को हम किस में यहाँ पर किया हुआ है, डिड नॉट शी, एक लड़की ने एक ओल्ड सेलर को देखा, उस बच्चे ने एक नाविक को देखा, एक पुराने नाविक को देखा। क्या नहीं देखा, ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक है। एक तो कह दिया देखा, लेकिन बाद में पूछा कि नहीं, क्या नहीं देखा, मीन्स उस बच्चे से पूछा कि आपने देखा ना, उसे कंफर्म करवा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन टैग्स लगाकर ही भरना है। एवरीवन कॉल्ड द चाइल्ड द लिटिल डार्लिंग, डिड नॉट दे, द वाटर व्हील वॉज नॉट वर्किंग, वॉज इट, वी शुड नॉट कीप बर्ड्स इन केज, शुड वी, Henry is friendly, is not he, Meeta did not give you the letter, did she। अब यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, एक स्कीम देती हूँ, आपको आसानी से याद रहेंगे। जैसे यहाँ पर है ना डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट, नॉट लगाया है, नोट नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर देख ले इज इक्वल टू लगा लो, अगर यहाँ पर उन्होंने नोट लगाया है तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर नोट नहीं लगाया तो यहाँ पर हम नोट लिखेंगे, ठीक है, मीन्स आंसर में नोट लिखेंगे। जैसे यहाँ पर है मीता डिड नॉट गिव यू लेटर, यहाँ पर नोट आ गया तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, नोट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ डिड शी लिखेंगे, ये वाला। उसके बाद मीता क्या गर्ल है तो ये शी होगी, है ना, तो उधर हम क्या बन जाएगा, डिड शी। नेक्स्ट है हेनरी इज़ फ्रेंडली, इसके अब हमारे पास यहाँ पर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इज़ नॉट, नॉट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाकर एन को हम समझ आ जाएगा हमें। तो हेनरी क्या लड़का, तो ये क्या आएगा, ही, तो इज़ नॉट ही। नेक्स्ट है वी शुड नॉट, नॉट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर नॉट आएगा आंसर में, नहीं नॉट नहीं आएगा तो यहाँ पर सिर्फ हमने शुड वी लिखा है। अब यहाँ पर वॉज नॉट, यहाँ पर भी नॉट आ गया तो आंसर में नॉट नहीं आया, वॉज इट ही आया है, तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्दी मिलेंगे कैसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।